के अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ अपनी किचन में चिकन वेजिटेबल मैकरोनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। पास्ता ये है 500 ग्राम, ये लिया है मैंने पास्ता। और ये एक छोटा फूल बंद गोभी और ये 4 गाजरें हैं, उनको इस तरह बारीक काट लिया। और ये है चिकन 200 ग्राम, ये 2 मिर्चें हैं और ये सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में हमने पानी रख दिया उबलने के लिए। तो जब ये उबल जाएगा तो इसमें हम अपना पास्ता शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पास्ते को ऐड करेंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का भी ऐड करेंगे। उससे क्या होता है कि ये आपस में जुड़ता नहीं और बहुत अच्छा सा पक जाता है। तो इसको उबलने में 8 से 10 मिनट चाहिए। 8 से 10 मिनट में ये 80% बॉयल हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा नहीं गला लेना और कच्चा भी नहीं रखना। जब 80% हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे पानी से बाहर और हमेशा उबलते पानी में डालना। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं, ठंडे पानी में नहीं शामिल करना। तो ये देखें पास्ता हमारा उबल चुका है, बॉयल हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये देख इस तरह हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी भी शामिल करेंगे, क्योंकि ठंडा पानी नहीं करेंगे तो गर्म रहेगा तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। इसमें ठंडा पानी शामिल करके इसको रख देंगे। और अब यहाँ कढ़ाई में 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें हम सबसे पहले लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको हल्का सा फ्राई करना है 1-2 मिनट। उसको ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है ताकि उसका कलर, उसकी खुशबू जो है, स्मेल ख़त्म हो जाए बस। अब इसमें हम अपना चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को इसके साथ फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन ऐड हो गया और इसको हम अब फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखें चिकन कलर चेंज हो चुका है, ये कितना अच्छा सा फ्राई हो गया। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून है ज़ीरा। ये सब इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ इसको फ्राई करेंगे। इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा ये गोश्त हमारा। चिकन को फ्राई करने के कर रहे हैं और इसके साथ इसमें हम अपने चिल्ली सॉस, सोया सॉस और वो भी सारे इसमें शामिल कर देंगे और उनके साथ भी इसको हम पकाएंगे। ये देखिए ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे ताकि गोश्त जो है ये चिकन अच्छी तरह गल जाए, कच्चा ना रहे। तो अब जी हम इसको ऊपर से कवर करने लगे हैं। कवर करके इसको 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद फिर इसमें आप वेजिटेबल शामिल करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा गोश्त पक चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले गाजर शामिल करेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है। तो पहले इसको पकाएंगे 1-2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं पकाना क्योंकि बिल्कुल हलवा ना बन जाए। बस होगी। अब हम इसमें अपनी शिमला मिर्च डालेंगे और फिर बंद गोभी। ये शिमला मिर्च डाल देंगे, बंद गोभी भी ऐड कर देंगे अभी और इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। सिर्फ इसको थोड़ा हल्का सा पकाना है, इसको गलाना नहीं से, ताकि इसका क्रंच बाकी रहे। बहुत ज़्यादा गला देंगे तो इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा सब्जियों का। ये देखें पक चुका है, वेजिटेबल, चिकन, हर चीज़ रेडी है। अब हम इसमें अपना पास्ता शामिल करेंगे जो हमने पहले उबाल के रखा था। तो ये सब इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें इस तरह इसको आराम आराम से मिक्स करना है, ये ना हो कि सारा टूट जाए और आपस में मिक्स हो जाए। तो इसको आराम से हम इजीली इस तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून केचप शामिल करेंगे। इससे जायका भी बहुत अच्छा आएगा और इससे कलर भी बहुत प्यारा हो जाएगा। बाद में फिर केचप डाल के खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बहुत मज़े का हो जाता है और बहुत टेस्टी हो जाता है। ये देखें तो हमारी मैकरोनी रेडी है। अब हम इसको सिर्फ 1-2 मिनट ऊपर से दम लगाएंगे ताकि नमक मिर्च जो है वो पास्ते के अंदर तक शामिल हो जाए। ये देखें बहुत प्यारा पका है, बहुत प्यारी लुक आई है। ये देखें हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी मैकरोनी पक के रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है।
और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मिलूँगी, नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।